हम जाते हैं कहीं आस्था श्रद्धा के कारण विश्वास करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आते हैं मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मुझ पर विश्वास नहीं करने की जरूरत भाई, मेरा विश्वास मुझ तक है। मैं चाहता हूं कि जो आपका विश्वास है वो आपका बने। मुझ पर विश्वास करके क्या करोगे? इससे तो फिर वही आपके भीतर भी जीवन में वही चीज आ जाएगी। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि आप फिर कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप गुरु हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। मैं कहता हूं कि आप मुझे मित्र समझ लो, छोड़ो गुरु गुरु मत समझो, क्या जरूरत है? आप मित्र समझ के मेरी बात को समझ लो कि आपके विश्वास को जागृत करने के लिए मैं बैठा हूं, न कि मैं अपने प्रति आपका विश्वास जागृत करने के लिए बैठा हूं। और मैं अपने प्रति क्यों, मैं तो किसी के प्रति भी आपका विश्वास जगाने के लिए नहीं बैठा। इसको थोड़ा समझ लो। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी इष्ट देव के प्रति आस्था और श्रद्धा से परिपूर्ण हो, या इस तरह की कोई पूजा पत्ति नहीं होती है, या इस तरह की कोई प्रार्थना नहीं होती है। भले वेदों में अगर देखा जाए, जितना भी आप वेदों को पढ़ोगे तो उसमें प्रार्थनाओं का ही है सब कुछ। उस देव से ये मांगना, उस देव से ये मांगना, उस देव से ये मांगना है। मांगना कुछ नहीं, वो दे रहे हैं भाई, बिन मांग के दे रहे हैं, कोई मांगने की जरूरत नहीं है। आपको इतना बड़ा जीवन दे दिया, इससे बड़ा और क्या मांग होगी भाई? आप थोड़ा सोचो। अच्छा, सूर्य क्या आपके लिए सूर्य ताप है क्या? उसकी ऊर्जा आपके लिए है क्या? वो है बस। जल जो है कोई एक आपके लिए थोड़ी ना है, है बस उसका। यानी कि वो तो दे ही रहा है, मांगने की जरूरत नहीं है। वो तो आपके चारों तरफ पूरी संपदा भरी पड़ी है। लेकिन जहां हम कमजोर होते हैं, जहां हमारा विश्वास जब डगमगाता है, तब जाके हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं। तब हम देखते हैं निराशा जीवन में आ जाती है, उदासी जीवन में आ जाती है, हम हताश हो जाते हैं, हम अपने आप को असफल समझने लगते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो उसमें भी क्या है कि और कुछ नहीं है, सफलता मिलती है, ठीक है, कोई बात नहीं है, स्वीकार कर लो। सफलता करके भी किसी ने क्या कर लिया, क्या हो जाएगा? सफल होके भी क्या हो जाएगा? थोड़ा सोचो एक बार। थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, थोड़ा संतुष्टि मिल जाएगी, आप थोड़े खुश हो जाएंगे, यही होगा ना। और क्या होगा? मुझे एक बात याद आ गई, बड़ी प्यारी बात है, बता दूं? अपनी बात एक आध बार बताता हूँ, याद आ गई तो मैं बता रहा हूँ। इच्छा तो, कामना तो मेरे भीतर थी, लेकिन क्या थी कि मुझे आश्रम को खड़ा करना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, सीधा सा मतलब है। और इसके लिए मैंने अपने बिजनेस और व्यापार को खड़ा किया। और मैं बहुत जल्दी चाहता था कि मैं 35 वर्ष की उम्र में सब चीजें करके और मैं रिलैक्स हो जाऊं बस। लेकिन इसी दौरान एक इच्छा और जागृत हो गई कि भाई एक लंबी गाड़ी होनी चाहिए। ये 2002 की बातें हैं, ठीक है, एक लंबी गाड़ी होनी चाहिए। अब लंबी गाड़ी होनी चाहिए तो मैंने कुछ भाव ऐसे आ गए, और 6 महीने में वो लंबी गाड़ी मुझे मिल गई, गिफ्ट में मिल गई। अब सोचो 6 महीने में, और कौन सी गाड़ी मिली? उस टाइम पे एसेंट गाड़ी थी, कोई होंडा कंपनी की, 6-6.5 लाख की गाड़ी थी, वो मुझे गिफ्ट में मिल गई गाड़ी। आप सोचो कमाल है, 6 महीने में सोचा, भाव किया, गिफ्ट में गाड़ी आ गई। लेकिन वो 6 महीने में तो किया भी था मैंने कुछ। अब वो क्या किया था? कुछ किया था, यानी कि जो किया और भाव किया, 6 महीने में गाड़ी आ गई। अब ध्यान देना, वो गाड़ी भी ऐसे नहीं मिली, उसको थोड़ा समझना। बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, क्योंकि गिफ्ट में देगा तो बड़ा फंक्शन होगा, और जब बड़ा फंक्शन होगा तो उसमें हजारों लोग थे, उसका हीरो मैं था। अब उस तरह से समझ लो, ठीक है, क्योंकि मेरे भी फोकस था, मेन आयोजन ही मेरे लिए हो रहा था वो सारा का सारा। और जब मैं उस ऑडिटोरियम से जब मैं गाड़ी लेके निकला, तो ध्यान देना थोड़ा सा, मैं गाड़ी को निकलता हूँ लेके, और मुझे पता है कि शायद गाड़ी चली होगी 400 से 500 मीटर लगभग, 1 किलोमीटर भी मुश्किल से चली होगी। एक ब्रेकर आता है, और जैसे गाड़ी ब्रेकर से उतरती है, मेरे अंदर पता क्या आता है? क्या हो गया वो गाड़ी लेके, तो समझ लो अंदर एकदम आ गई बात कि क्या हो गया।
यानी कि जब तक चीज नहीं थी तब तक क्या था कि चाहिए, और जैसे आई तो क्या हुआ, नहीं थी तब तक दिक्कत थी, लेकिन जैसे आई अब क्या हो गया। लेकिन बहुत सौ की ये भी नहीं होता है ऐसा, गाड़ी आ जाती, नहीं यार अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, ये चाहिए, यानी कि हम रुकते नहीं। लेकिन मैं केवल 500 मीटर पे ही चला हूं, समझ आ गई एकदम कि क्या हो गया ऐसा, उसी टाइम ठहराओ। उसके बाद फिर विचार ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं। फिर भले हम छोटी गाड़ी पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस चीजों का। यानी कि समझ विकसित हो गई कि कहीं तो सेटिस्फाई, कहीं तो संतुष्ट होना पड़ेगा। इसलिए 12वां बिंदु आपका संतुष्टि से जुड़ा है, सेटिस्फैक्शन। जब जिस जीवन में, जिस समय भी आपके जीवन में एक स्वीकार है, एक 10-20 की चीज मैंने बताई है, एक संतुष्टि जब आपके जीवन में घटित हो जाएगी, जब भी कभी भी अब हो जाए तो अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह जैसे ही संतुष्ट आप होंगे तो जीवन प्रेम से और आनंद से और शांति से भरता चला जाएगा। और मंजिल तो प्रेम और शांति और आनंद ही है, मंजिल तो यही है सबकी। और फिर 13वां बिंदु आता है कि फिर जीवन में जब प्रेम और शांति और आनंद है तो फिर तो कृतज्ञता के भाव उठते हैं, धन्यवाद का भाव उठेगा। किसके प्रति? कुदरत, प्रकृति, अस्तित्व, ज्ञान समझ लो कि भाई जो परम सत्ता है, परमात्मा के प्रति, प्रभु के प्रति, जो भी है, जैसा भी भाव है, केवल धन्यवाद का भाव उठेगा। अगर किसी के जीवन में अगर ये भाव नहीं उठता है, जिसने आपको सब कुछ दिया है, वहां जाके उठे तो मैं कहूंगा कि संतुष्टि कब आएगी छोड़ दो, अभी धन्यवाद भाव से तो भरी जाओ। क्या जाता है, कुछ जाता है, सेटिस्फैक्शन जब आएगा जब आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं 13वें बिंदु को अपने जीवन में उतार लेना, धन्यवाद से भरना, कृतज्ञता से भरना। जीवन मिला, इतना सुंदर जीवन मिला है, इतना प्रेमल जीवन मिला है, इस जीवन के प्रति धन्यवाद से भर जाना। ये चीजें आती जाती रहती हैं, अच्छी बुरी चीजें जीवन में होती रहती हैं, लेकिन क्या करना है, स्वीकार करना है। और इतना मुझे पता है कि 80 से 90% आपका जीवन बड़ा मौज का है, 10-20% कुछ चीजें आती हैं, उसको एक साइड में फेंक के चले जाना है और उस चीज को हावी करके जाना है। ये नहीं कि समस्याएं रुकेंगी, समस्याएं कभी नहीं रुकती। आप कितने भी अपने जीवन को समेट लेना, कितना ही भी अपने जीवन को कर लेना कि हाँ, एक राजा की कहानी याद आ गई।